नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को देखा था और गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्र आराम शाह के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश कैसे बना। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आया कैसे, सर्वप्रथम हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश इलवरी वंश का तुर्क था और इसके पिता का नाम इलाम खां इलवरी जनजाति का सरदार था। आगे चलकर इसके बारे में कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में जमालुद्दीन अदब से 1 लाख जीतल में दिल्ली में इसे खरीदा था। और हम लोग आगे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दासों का दास किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस समय इल्तुतमिश को खरीदा था जमालुद्दीन अदब से, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं ही गौरी का दास था। और गौरी के दास होने के कारण और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश हुआ, इसीलिए इसे दासों का दास कहा जाता है। जब यह कुतुबुद्दीन ऐबक की सेवा में आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की सेवा में था, तो इल्तुतमिश भी गौरी की सेवा में हुआ। आगे चलकर उत्तर भारत के विजय अभियान के क्रम में इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो खोखरों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उस समय 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, जिससे खुश होकर के मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त करवा दिया। जब इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त करवा दिया, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है और इल्तुतमिश राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश एक तुर्की भाषा है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। तो हम लोग ने देखा कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आया कैसे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के शुरुआती इतिहास में सर्वाधिक योग्य शासक साबित हुआ। जिस परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत का यह शासक बना, उस समय ही अत्यंत ही विषम परिस्थिति था और विषम परिस्थितियों में रक्षा करने के कारण इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उस समय मंगोलों का आक्रमण था, आंतरिक विद्रोह बहुत सबल थे, जिसमें कि कुवाचा, एल्दौज सभी से भय बना हुआ था, अमीर तुर्कों से भय बना हुआ था। इस विषम परिस्थिति में यह दिल्ली की रक्षा करते हुए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बना और भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से शुरू होता है। इसके बाद जब यह राजा बना तो अपने सैनिकों को, उस समय तक नगद वेतन का प्रचलन था, तो इसने क्या किया, इक्ता व्यवस्था शुरू की। अब समझते हैं इक्ता व्यवस्था क्या है। इक्ता व्यवस्था यह व्यवस्था थी कि इसके अंतर्गत सभी सैनिक और असैनिक दोनों ही अधिकारियों को नगद वेतन देने के बदले भूमि प्रदान की जाती थी और जो उस भूमि को धारण करते थे उसी को इक्तादार कहा जाता था और जो भूमि दिया जाता था उसी भूमि को इक्ता कहा जाता था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया और इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण किया। अब सुल्तान की उपाधि इसने धारण कर दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र सल्तनत के रूप में 1229 ईस्वी में स्थापित किया। अब आता है कि इसने सुल्तान की उपाधि किससे स्थापित किया, तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इसने
स्वतंत्र रूप से सुल्तान की उपाधि धारण कर 1229 ईस्वी में स्वतंत्र दिल्ली को स्थापित किया। तब जाकर के यह जो है एक स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में सामने आया। तो उस समय तुर्क अमीरों का, जिसमें कि कुतुबी वंश और मुइज्जी वंश के तमाम तुर्क जो है इस पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। उसके दबदबा को कम करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय दासों को, तुर्क दासों को लेकर के एक दल ए चालीसा का गठन किया, जिसे तुर्क ए चहलगामी कहा जाता है। और इन 40 दासों के सहयोग से, इन 40 प्रमुख सामंतों के समर्थन के कारण इल्तुतमिश की स्थिति काफी मजबूत हो गई। अर्थात तुर्क ए चहलगामी चालीसा दल का जो गठन किया गया, उसके बदौलत इसने कुतुबी वंश और मुइज्जी वंश के अमीर लोगों के प्रभाव को समाप्त करने में इसे बहुत अधिक सहायता मिली। कि उसी समय तक इल्तुतमिश का पुत्र, जिसकी की मृत्यु हो चुकी थी, उसका नाम था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद अब यह अपना पद देने के बारे में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। अपने उत्तराधिकारी ढूंढने के क्रम में इसने अपनी पुत्री रजिया में अपने उत्तराधिकारी के गुण को ढूंढने लगे। उसी क्रम में 1231 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान हुआ। इल्तुतमिश का यह ग्वालियर विजय अभियान बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विजय अभियान में से आता है। और इस अभियान पे जाने से पूर्व अपने उत्तराधिकारी के तौर पे वह रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा करके गया और देखा, जब उधर से लौट कर आया तो रजिया ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से शासन के कार्यों को कर रही थी। तो रजिया के कार्यों को देख करके इल्तुतमिश बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में दिल्ली में हो गई और मृत्यु का कारण बमियान अभियान था। और बमियान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है और इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश रास्ते में बीमार पड़ा और उधर से दिल्ली आकर के और दिल्ली में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही अधिक न्यायप्रिय राजा हुआ। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इल्तुतमिश के समय में इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की, जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिसको कि बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। तो इल्तुतमिश के दरबार में जो भी न्याय मांगने जाते थे वह व्यक्ति लाल रंग का वस्त्र धारण करते थे। और शासन सत्ता के अंतर्गत इसने मुद्रा का भी परिचालन किया। इल्तुतमिश चांदी एवं तांबे का मुद्रा चलवाया। चांदी के मुद्रा को टका कहा जाता था, जिसका वजन 175 ग्रेन का होता था, और तांबे के मुद्रा को जीतल कहा जाता था। तो इस प्रकार 2 मुद्रा का परिचालन इसने स्थापित किया। अब जो है इल्तुतमिश के स्थापत्य कला की ओर हम लोग ध्यान देते हैं, जिसके बारे में सबसे प्रथम जो इसने स्थापत्य कला को स्थापित किया तो इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर अपनी राजधानी दिल्ली को स्थापित किया। इसी के अंतर्गत उसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उस कुतुब मीनार के कार्यों को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। इल्तुतमिश अपने पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया, जो मकबरा सुल्तानगढ़ी के नाम से विख्यात है। और यह मकबरा जो है प्रथम मकबरा के तौर पे जाना जाता है और इसे स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। क्योंकि प्रथम मकबरा इसलिए इसे कहा जाता है कि कोई भी सुल्तान के द्वारा स्थापित मकबरा या बनवाया गया मकबरा था, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरा के तौर पे जाना जाता है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनवाया। 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद, जो कि बदायूं में है, जामा मस्जिद का निर्माण
इल्तुतमिश के द्वारा किया गया उस समय की सर्वाधिक और बड़ी एवं मजबूत मस्जिद के तौर पे इसको जाना जाता है। इस मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर के द्वारा किया गया, अर्थात इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और इसके मरम्मत का कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा किया गया। फिर 1230 ईस्वी में नागौर नामक स्थान पर अतार्किन का दरवाजा इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया और हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार का नाम मिन्हाजे सिराज था और मिन्हाजे सिराज की प्रसिद्ध पुस्तक तबकाते नासरी से दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। और इल्तुतमिश ने अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को भी बनवाया। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इसके स्थापत्य को देखा। अब हम लोग इसके आगे इसके पुत्र के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर रजिया का हक था, लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश की पत्नी तथा रजिया की सौतेली मां शाह तुर्कान ने 40 दासों की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो रुकनुद्दीन फिरोज अत्यंत ही अयोग्य शासक था और राजा बनने के साथ ही विलासता के भोग विलास के जीवन में व्यस्त हो गया। अंततः रजिया ने दिल्ली की जनता तथा अपने समर्थकों के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की और रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर उसकी हत्या कर दी गई, अर्थात 1236 ईस्वी में ही रुकनुद्दीन फिरोज की भी हत्या कर दी गई। और इसके पश्चात 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की प्रथम शासिका के तौर पे बनी। दिल्ली की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। तो हम लोग आज यहीं तक रहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उसका उत्तर करते हैं और फिर आपको नए प्रश्न दिए जाएंगे। का पहला प्रश्न था 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा होगी तो मामलुक थी संज्ञा। दूसरा प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि लाखों के दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते हुए हुआ था? चौगान खेल खेलते हुए हुआ था। इसी को पोलो भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपका है, ऐबक एक तुर्की शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ चंद्रमा होता है। छठा प्रश्न आपका है, 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि कौन सा प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इन्हें दासत्व मुक्त पत्र देकर सुल्तान की उपाधि दिया था। सातवां प्रश्न आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को द्वितीय हातिम ताई कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। आठवां प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में किस बाजार में लाया गया था? तो नैसापुर या निसापुर के बाजार में लाया गया था। नौवां प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निसापुर या नैसापुर के बाजार से कौन खरीदा था? तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। 10वां प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर के पद पर कौन नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। 11वां प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। 12वां प्रश्न आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक जीवन भर अपने को क्या मानकर शासन किया? तो मलिक एवं सिपह सालार मानकर शासन किया।
13वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे? हसन निजामी और फरुखमुद्दीन था। 14वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया कौन सा मस्जिद इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद था? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद था। 15वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जैन मंदिर को तोड़कर कौन सा मस्जिद का निर्माण किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया था। और आपका आज का नया प्रश्न है, पहला प्रश्न, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? दूसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व कहां का सूबेदार था? तीसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता अर्थात खिल्लत कब प्राप्त हुई थी? चौथा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? पांचवा प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? छठा प्रश्न है, इल्तुतमिश के वंश को क्या कहा जाता है? सातवां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने किस पुत्र के कब्र पर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया था? आठवां प्रश्न है, अतारकिन का दरवाजा किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा निर्मित करवाया? नौवां प्रश्न है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया? 11वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन शासक राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया? 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस विद्रोह में और कब इल्तुतमिश साथ था? 13वां प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब और कहां हुआ था? 14वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति किस रंग का वस्त्र धारण करता था? 15वां प्रश्न है, इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इस प्रकार ये आपके नए प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं भूलें। और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को जरूर दबा दें और इसे शेयर भी करते रहें। नमस्कार।